प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जब जगो तभी सवेरा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे और पूर्ण प्रसन्नचित रहते हुए पढ़ाई करते होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। इसमें हम लोगों ने स्टैंडर्ड एंगल्स निकाले कि साइन, कॉस और टैन की स्टैंडर्ड एंगल्स यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनकी वैल्यू निकालना सीखा। और इसके लिए इसके पहले के जस्ट लेक्चर वीडियो मैंने दिया हुआ है ट्रिक का, उसके माध्यम से आप, अगर आपको कोई भी वैल्यू नहीं पता है तो आप उसे देखें। उस ट्रिक के माध्यम से आपको क्वेश्चन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इन्हीं वैल्यूज के आधार पर आपकी एक्सरसाइज है 8.2। आइए आज हम लोग उसी ट्रिक का यूज करते हुए इस एक्सरसाइज को करते हैं। देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में दिया जा रहा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। पहला, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। हम लोगों ने इसके ट्रिक की लेक्चर वीडियो की है, उसमें हमने क्या किया था, साइन के लिए अपने लेफ्ट हैंड को, इसकी जो फिंगर्स दी गई हैं, ये लिटिल फिंगर है, ये रिंग फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है, ये इंडेक्स फिंगर है और ये थंब है। तो यानी ये थंब और ये लिटिल फिंगर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो साइन को कंसीडर करते समय हम लोग क्या करते हैं कि अगर ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो जो भी डिग्री पूछी जाएगी उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसकी उंगलियों में नीचे की उंगलियों की संख्या लेते हैं और उन्हें अंडर रूट में रखते हैं अपॉन 2। और ऐसे कॉस में यानी साइन के लिए हम लोग इसमें जो है क्लॉकवाइज देखते हैं और कॉस के लिए इन फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज इनकी डिग्रियों के लिए देखते हैं। और tan इक्वल टू साइन बाई कॉस। तो यानी tan की वैल्यू निकालने के लिए न्यूमरेटर यानी जो अंश में है उसके लिए क्लॉकवाइज और नीचे जो कॉस हर में है, डिनोमिनेटर में है, उसके लिए एंटी क्लॉकवाइज इन वैल्यूज को निकालना बहुत ही आसान रहेगा। आइए इसी के आधार पर हम लोग देखते हैं। अब देखें, जैसे यहां दिया जा रहा है साइन 60। अगर वैल्यू आपको याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर नहीं याद है तो आप कैसे करेंगे एग्जाम में। देखिए, आपने अपने बाएं हाथ को लिया, बाएं हाथ में लिटिल फिंगर 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये 60 डिग्री, यानी इंडेक्स फिंगर जो है वो, तर्जनी जो है वो 60 डिग्री को इंडिकेट कर रही है। और साइन में हम लोग क्या करते हैं, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुइयों की दिशा की ओर मूव करेंगे। तो इस आधार पर देखिए, अगर ये 60 डिग्री है तो इनके नीचे कितनी फिंगर्स बच रही हैं, कितनी है, 3 है। तो इनकी वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं अंडर रूट 3 और बाई 2। फिर वैसे देखते हैं कॉस 30 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री यानी वो रिंग फिंगर पे आएगी। तो इसमें चूंकि कॉस की वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो देखते हैं फिंगर्स एबव, माने इस रिंग फिंगर्स के ऊपर कितनी उंगलियां हैं, 1 2 3, यानी 3 है। तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 3 बाई 2। हमें नहीं याद है वैल्यू, लेकिन फिर भी हम इस विधि से निकाल सकते हैं। फिर है साइन 30। अब साइन 30 कहां आएगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री रिंग फिंगर पे आ रही है। तो साइन के लिए क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। तो इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं, 1। तो इन्हें क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 अपॉन 2। ठीक। और ऐसे ही देखते हैं कॉस 60। तो 60 डिग्री, 0, 30, 45 और 60। और कॉस में हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, फिंगर्स एबव, माने इसके ऊपर कितनी उंगलियां हैं। तो इसके ऊपर कितनी है, इसके ऊपर केवल 1 थंब है। तो इसे क्या लिखेंगे, अंडर रूट 1 बाई 2। ठीक। तो इस तरीके से साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, रूट 3 बाई 2। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, रूट 3 बाई 2। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या आई, रूट 1 बाई 2। तो अगर 1 का रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये 2 यानी 1 बाई 2। और ऐसे यहां पर भी रूट 1 को जब सॉल्व करेंगे तो ये 1 बाई 2।
ठीक ना। तो इस आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और ऐसे ही कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 प्लस इनको हमने पहले कर दिया है, ये साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। तो इस तरीके से ये क्या हुआ 1/2 इंटू 1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/2। तो 1/2 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 2 जा 4 और √3 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 हो जाएगा और 2 2 जा 4 यानी 1/4 प्लस 3/4। 4 एलसीएम लेंगे, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4/4, तो 4 1 जा 4। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आएगा 1। ठीक, ऐसे ही देखते हैं दूसरा जिसमें दिया जा रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसमें tan 45 डिग्री की वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए, अगर नहीं मालूम है तो हम लोग निकाल सकते हैं। आइए निकालने का प्रयास करते हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं tan की वैल्यू के लिए क्या होता है साइन अपॉन कॉस, ठीक ना। और चूंकि tan 45 डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी है यहां पर, तो उस आधार पर ये क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री इक्वल टू साइन 45 डिग्री अपॉन कॉस 45 डिग्री। साइन और कॉस की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए 0 30 45, तो साइन के लिए क्या करते हैं क्लॉकवाइज, यानी इसके क्या विलो देखेंगे कितनी उंगलियां हैं, तो 2 है, तो ये क्या हो जाएगा √2/2 यानी साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए √2/2 करेंगे और इसे फिर √2 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/2 √2 यानी 2 1 जा 2, तो ये क्या आ गया 1/√2। ठीक ना, साइन की 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई 1/√2। ऐसे ही कॉस 45 डिग्री की वैल्यू देखते हैं, चूंकि 45 यही होगा, कॉस के लिए हम लोग क्या करते हैं एबव फिंगर देखते हैं, तो इसके ऊपर कितनी उंगलियां हैं, यहां भी 2 है, तो उन्हें भी क्या लिखेंगे √2/2। वैसे ही यहां पर भी √2/√2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो वही प्रोसीजर यहां भी होगा 2/2 √2 और 2 1 जा 2, तो इस तरीके से 1/√2 आया। ठीक ना, अब ये 1/√2 और 1/√2, तो क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू 1√2/1 हो जाएगा और ये 1 आ गया, तो अल्टीमेट क्या आएगा 1 आएगा, यानी tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर आपको याद नहीं है तो भी आप इसकी वैल्यू एग्जाम हॉल में निकाल सकते हैं, बस ये है कि आपको ये हाथों के माध्यम से कैसे इनकी डिग्री की वैल्यू निकालते हैं ये चीज पता होना चाहिए। तो इस आधार पर देखिए tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई 1, और ऐसे ही cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री के लिए 0 डिग्री 30 डिग्री। अब इसके अब देखेंगे तो √3/2, तो √3/2 cos 30 डिग्री की वैल्यू हो गई माइनस साइन 60 डिग्री, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री। साइन के लिए क्लॉकवाइज चलते हैं, तो इसके नीचे कितनी फिंगर्स हैं 3, तो यानी √3/2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू भी √3/2 और cos 30 डिग्री की वैल्यू भी √3/2, तो ये हो गया 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 हो गया, 2 1 जा 2, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और 2 में मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखिए √3/2 का होल स्क्वायर है, तो यानी √3 इंटू √3 इक्वल टू 3 और 2 2 जा 4 माइनस √3 इंटू √3 इक्वल टू 3 अपॉन 2 2 जा 4, तो ये हुआ 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। 4 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, 1 3 जा 3 प्लस 3 और ये माइनस 4 1 जा 4, 1 3 जा 3, यानी 8 प्लस 3 माइनस 3, तो 3 3 कट जाएगा, तो इस तरीके से हुआ 8/4 यानी 4 2 जा 8, तो यहाँ आंसर क्या आया 2, आपका यही आंसर हो जाएगा। अब आइए इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया जा रहा है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री।
अब cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? आप देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री में एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो यानी इसके ऊपर कितनी उंगलियां हैं? 2 हैं, तो √2/2 हो जाएगी। और अभी हमने निकाला कि अगर √2/2 होती है तो वो वैल्यू अल्टीमेट क्या हो जाती है? 1/√2। तो यानी cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√2। ऐसे ही sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री चूंकि cos का उल्टा है, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0 डिग्री, 30 डिग्री। और इसके cos में क्या एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो इसके ऊपर कितनी उंगलियां हैं? 3 है, तो यानी √3/2 हो जाएगी। और जब ऐसे sec को लेंगे तो sec में क्या होता है? वैल्यू चेंज हो जाती है, यानी जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या आई? √3/2। तो यहां क्या हो जाएगा? 2/√3। और cosec 30 डिग्री यानी sin 30 डिग्री को अगर आप कंसीडर करें तो उसकी उल्टी वैल्यू क्या होगी? cosec 30 डिग्री की। अब sin 30 डिग्री यानी इसके नीचे कितनी उंगलियां? 1, तो √1/2 हो जाएगा, यानी 1/2। और अगर 1/2 हो रही है sin 30 डिग्री की, तो cosec 30 डिग्री की क्या हो जाएगी? 2/1, यानी cosec 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। तो इस तरीके से यह आया 1/√2/2/√3+2। तो आगे ये 1/√2 इसमें हम लोग क्या करते हैं? √3 को एलसीएम लेते हैं। √3 को जब एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? √3 बन जा √3, 1 आया, 1 2 जा 2, प्लस अब इसमें क्या हो जाएगा? ये 2√3। तो इस तरीके से ये हुआ 2 + 2√3/√3। तो यानी 1/√2 इंटू ये 3 क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो √3/2 + 2 इंटू √3। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये जो है √3 बन जा √3 हो जाएगा, और ये √2 एज इट इज हो जाएगा, और ये 2 + 2√3 है, तो यानी 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा √3 + 1। तो इस तरीके से अब इसे हम लोग सॉल्व करने के लिए इसमें चूंकि √3 + 1 है, तो इसमें √3 - 1 से ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा देंगे। और अगर इसमें मल्टीप्लाई कराया तो ये हो गया √3 इंटू √3 - 1 अपॉन √2 इंटू 2 ब्रैकेट में ये √3 + 1 और ये √3 - 1 को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो √3 क्या हो जाएगा? 3, और 1 1 1 हो जाएगा, तो यानी ये प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से अब इसके बाद इसमें √2 को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? इसमें फिर हम लोग √2/√2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब इसमें अगर √2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 3 3 जा √3 इक्वल टू 3 हो जाएगा, और ये √2 हो गया। और फिर इस √3 से 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो √3 हो जाएगा, और फिर इस √2 से जब √3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो हो जाएगा 3 2 जा 6 √6 अपॉन ये √2 इंटू √2 फिर इंटू 2, और ये 3 - 1 इक्वल टू 2। तो इस तरीके से ये हुआ √2 इंटू √2 इंटू 2 इंटू 2। तो अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? ये √2 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 आ जाएगा, तो यानी 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तो ये आया 3√2 - √6/8। यही इसका आंसर भी हो जाएगा। बात क्लियर हुई ना? अब आइए इसके बाद देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, जिसमें दिया जा रहा है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो वैल्यू निकालना हम लोग जानते हैं। आइए एक बार फिर से अभ्यास करते हैं। sin 30 डिग्री यानी 0 30, इसके नीचे ये 1, तो यानी √1/2 यानी 1/2 हो जाएगा। तो sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई? 1/2, और tan 45 डिग्री की वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाला, क्या आई? 1। तो ये 1/2 + 1, और फिर माइनस cosec 60 डिग्री। cosec 60 डिग्री यानी sin 60 डिग्री की वैल्यू अगर हम लोग निकाल लें तो साइन में क्लॉकवाइज चलते हैं, और 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। बिलो फिंगर्स लेंगे
तो इसमें कितनी फिंगर्स हैं? 3 हैं, तो यानी √3/2। अगर साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 आती है तो कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू 2/√3 हो जाएगी। ठीक, वैसे ही अब देखते हैं सेक 30 डिग्री यानी कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री यानी एंटी क्लॉकवाइज 0 डिग्री 30 डिग्री, 30 डिग्री इस पे आएगी। तो एबव फिंगर्स कितनी है? √3/2। और फिर वैसे ही सेक 30 के लिए क्या हो जाएगा? कॉस में √3/2 था तो यहां उल्टा हो जाएगा यानी 2/√3 हो जाएगा। वैसे ही कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस 60 डिग्री यानी 0, 30, 45, 60, और 60 डिग्री की एबव चूंकि कॉस की वैल्यू लेना है तो कितनी फिंगर? √1/2 यानी 1/2 आ जाएगी इनकी वैल्यू, प्लस कॉट 45 है तो कॉट 45 डिग्री की भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर इनमें और इनमें हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो ये एलसीएम लिया 2 हो गया, 2 1 जा यानी 1 × 1 = 1, प्लस 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, तो यानी 1 + 2/2 हो गया, माइनस 2/√3 अपॉन 2/√3 ऐसे ही लिख लिया। और इसमें 1/√2 प्लस 1 को ऐड करेंगे, 2 एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 2/2। तो इस तरीके से अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए ये क्या हो गया? 3/2 यानी 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन 2/√3 प्लस 3/2। इसे सॉल्व करेंगे, यहां 2√3 एलसीएम लेते हैं तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो यानी ये हो गया 3√3 माइनस, अब इसमें इससे करेंगे तो √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचा तो 2 बचेगा तो 2 2 जा 4, तो यानी 3√3 - 4/2√3 हो जाएगा अपॉन, ऐसे ही यहां पर भी 2√3 एलसीएम लेते हैं तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचा, 2 2 जा 4, प्लस अब यहां पर ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 कैंसिल हुआ तो क्या हो जाएगा? 3√3, तो यानी 4 + 3√3 अपॉन 2√3 हो जाएगा। अब देखिए ये भी √3 है और ये भी √3 है, तो यानी अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इन्हें हम लोग कैंसिल कर देंगे, और अगर इन्हें कैंसिल कर देते हैं तो ये हो गया 3√3 - 4/4 प्लस 3√3। अब इसमें 3√3 को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 3√3 - 4 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। अगर इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप ध्यान दीजिए कि 3√3 × 3√3 - 4, एक बार इससे मल्टीप्लाई कराया इसमें, फिर ये माइनस, फिर 4 से 3√3 - 4 यानी 4 से इसमें मल्टीप्लाई कराया। अब ऐसे ही इसमें भी नीचे देखते हैं डिनोमिनेटर में, तो ये 4 है यानी 4 × 3√3 - 4 प्लस 3√3 × 3√3 - 4। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आप ध्यान दीजिए कि ये 3√3 और ये 3√3 जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 जा 9 और √3 = 3, तो 9 3 जा 27, ये आ गया। फिर से ध्यान दीजिए 3 3 जा 9 और ये √3 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 आ जाएगा, तो 9 3 जा 27 माइनस, अब इसमें 4 3 जा 12 √3 और फिर 4 से -4 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा +16, -4 × -4 क्या हो जाएगा? +16। तो इस तरीके से आया 27 - 12 √3 - 12 √3 प्लस 16। अपॉन में देखते हैं डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो गया? 4 3 जा 12 √3 माइनस 4 4 जा 16, ये हो गया। फिर उसके बाद इसमें देखते हैं 3√3 × 3√3, तो यानी 3 3 जा 9 और 3 3 जा √3 मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 आ जाएगा, तो 9 3 जा 27, तो ये हो गया +27, और फिर 3√3 से 4 में जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 3 जा 12 -12 √3। अब आप ध्यान दीजिए, तो अब देखिए ये 27 है प्लस में और ये प्लस में 16 है,
तो ये 27 और 16 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 43, और ये -12√3 है और ये भी -12√3 है। तो इस तरीके से इसे ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 24√3 और ये 12√3 और 12√3 ये कैंसिल हो गया, -16 + 27 = 11। तो ये 43 - 24√3 अपॉन 11 ये क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसे निकाल सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसके 5th पार्ट में कौन सा क्वेश्चन दिया गया है। इसमें दिया जा रहा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसमें हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे cos 60 डिग्री पूछा जा रहा है तो यानी ये 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो इसमें cos के लिए क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तो यानी इसके ऊपर कितनी फिंगर है 1, तो यानी √1/2 हो जाएगा, यानी 1/2। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो 5 × 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 × sec 30 डिग्री के लिए हम लोग cos 30 डिग्री निकालते हैं, और cos 30 डिग्री यानी 0 डिग्री 30 डिग्री। अब इसके ऊपर कितनी फिंगर है 3 है, तो यानी ये √3/2 हो जाएगा, और sec में क्या हो जाएगा इसी का उल्टा यानी 2/√3। तो 4 × 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला 1 आई, तो ये हो गया 1 स्क्वायर। ठीक, वैसे ही sin 30 डिग्री 0 डिग्री 30 डिग्री, साइन में क्लॉकवाइज चलेंगे तो इसके नीचे कितनी उंगली 1, तो यानी √1/2 यानी 1/2। sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री के लिए देखिए ये 0 डिग्री ये 30 डिग्री, इसके ऊपर कितनी फिंगर है 3, तो यानी √3/2। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसे हम लोग चालू कर लेते हैं। कैसे 5 × 1/2 का होल स्क्वायर है, तो यानी ये 2 × 2 = 4, 1/4 × 5, और ऐसे ही √3 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 × 2 = 4, तो ये 4/3 यानी 4 × 4/3 माइनस 1 स्क्वायर यानी 1 अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4, 2 × 2 = 4, और ऐसे ही √3/2 है तो √3 × √3 3 हो जाएगा, और 2 × 2 = 4, तो ये 3/4। इसमें 1 से मल्टीप्लाई कराया तो यानी ये 5/4 हो गया, और ये 4 × 4 = 16/3 माइनस 1 अपॉन इसमें 4 एलसीएम लिया तो ये 1 + 3 यानी 4/4, तो 4/4 यानी 4 × 1 = 4, ये 1 आ गया। और इसके बाद इसमें 4 और 3 में एलसीएम लेंगे तो 12 होगा। अब 4 × 3 = 12, 3 आया, तो यानी 3 × 5 = 15 प्लस 3 × 4 = तो यानी 16 × 4 = 64 माइनस 12 × 1 = 12 यानी -12। अब इसमें 15 + 64 को ऐड करेंगे तो ये आया 79, और -12 अपॉन 12 ये 1 जो है वो ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई भी होगा फिर भी 1 ही रहेगा। तो इस तरीके से ये आया 79 - 12/12। अब इसे माइनस करेंगे तो ये 67/12। तो इस तरीके से इसके 5th पार्ट का जो आंसर हो जाएगा वो 67/12। इस तरीके से हम लोग इसे लगा सकते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया जा रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इसके फर्स्ट सेक्शन में दे रहे हैं 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसकी वैल्यू हमें मालूम करनी है। क्योंकि tan 30 डिग्री की वैल्यू हमने आपको बताया था, अगर ट्रिक से आप निकालना चाहें तो क्या होगा tan = sin cos, और चूंकि tan 30 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है तो इसलिए sin 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री। और sin 30 डिग्री यानी क्या होगा, अगर ये 0 डिग्री है 30 डिग्री है 45 है 60 है 90 है तो साइन के लिए क्या क्लॉकवाइज यानी बिलो फिंगर देखते हैं, तो 30 डिग्री इस पे आएगी तो बिलो फिंगर क्या होगा 1। तो इसकी वैल्यू क्या रखेंगे √1/2, और √1/2 1 को जब आप रूट निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, तो यानी 30 डिग्री की वैल्यू क्या आई 1/2। और ऐसे ही cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 30 डिग्री में क्या करते हैं एंटी क्लॉकवाइज यानी एबव फिंगर्स लेते हैं, तो एबव फिंगर्स क्या है 3 है, तो ये √3/2 हो जाएगा, और ये √3/2 हो जाएगा। तो आप देखिए ये 1/2 और ये 3/2, 2 कैंसिल हो गया,
तो इसकी वैल्यू क्या आ गई tan की, tan 30 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/√3। ठीक ना। तो इस तरीके से 2 tan 30 डिग्री यानी 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री को, चूंकि tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 2/√3 अपॉन 1/√3 है, √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी 1 + 1/3। अब इसमें 3 अगर आपने एलसीएम ले लिया और इसको ऐड किया तो ये 3 + 1 हो जाएगा अपॉन 3 और ये 2/√3 ही होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए कि हम लोग क्या करते हैं कि इसे 2/√3 और इंटू ये 4/3 था, इसको क्या कर देते हैं 3/4। अब ध्यान दीजिए कि इसमें इसके डिनोमिनेटर में क्या है √3 है, तो √3 को कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं कि √3 से ऊपर और √3 से नीचे इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 और √3 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो गया 3 और ये 3 इस 3 को से कट जाएगा। अब इसके बाद 2 × 2 = 4 यानी क्या हुआ √3/2। तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, ये ऑप्शन में जो दिया जा रहा है देखते हैं sin 60। चूंकि 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, वो इंडेक्स फिंगर पर है और इंडेक्स फिंगर में sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या निकालेंगे, बिलो फिंगर्स निकालेंगे जिनकी वैल्यू √√ रखेंगे। तो क्या हो जाएगा √3/2 और क्या है √3/2। तो यानी sin 60 की वैल्यू जो है वो √3/2 है। इस आधार पे यह जो ऑप्शन ए दिया जा रहा है sin 60 डिग्री वो सही होगा। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ए sin 60 डिग्री। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट, जिसमें दे रहा है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू हम निकालना नहीं जानते हैं तो इसी ट्रिक से निकाल भी सकते हैं। और वैसे जनरली tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो अगर 1 होती है तो यानी 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री यानी 1 - 1 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री यानी 1 + 1। तो 1 - 1 = 0 और 1 + 1 = 2, तो 0/2 यानी 0 हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन दिया जा रहा है वो देखो कहां पर 0 है, डी में है। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज डी इज 0। अब ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, जिसमें दे रहा है sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = 0। सपोज हमने माना व्हेन a = 0, तो sin 2a = sin 2 इंटू, चूंकि a की वैल्यू 0 है तो ये क्या हो जाएगा इंटू 0 डिग्री। तो इस तरीके से sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 0 होती है। और 2 sin a यानी 2 इंटू sin 0 डिग्री, a की वैल्यू चूंकि 0 है तो 2 sin 0 डिग्री और 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है यानी 2 इंटू 0 = 0। तो इस आधार पर देखिए कि हेंस द करेक्ट ऑप्शन ए, चूंकि a में 0 डिग्री दिया जा रहा है इसलिए यह सही होगा। ऐसे ही इसका फोर्थ सेक्शन देखते हैं, जिसमें दिया जा रहा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब चूंकि tan 30 डिग्री की वैल्यू अभी हमने निकाला वो क्या आई थी 1/√3, तो यानी 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 से 1 में मल्टीप्लाई किया तो ये 2/√3 हो गया और अपॉन 1 - 3√3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो यानी 1 - 1/3। तो इस तरीके से ये 2/√3 और इसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेकर जब इसको माइनस करेंगे तो चूंकि एलसीएम 3 होगा तो ये 3 - 1 हो जाएगा, तो यानी 2 बचा 2/3। तो ये 2/√3 इंटू 2/3 था, ये उल्टा हो जाएगा यानी 3/2 हो गया। अब 3/2 हो गया और साथ में ये देखिए कि इसके डिनोमिनेटर में √3 है, तो इसको कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे और इस तरीके से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये √3 3 हो जाएगा और ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या वैल्यू आई √3। क्योंकि √3 की वैल्यू क्या होती है, यानी √3 किसकी वैल्यू होती है, ऑप्शन में जैसे cos 60, sin 60, tan 60, tan 30। तो इस आधार पर हम लोग निकाल सकते हैं कि किसकी वैल्यू होती है। जनरली tan 60 की वैल्यू जो होती है √3 होती है, तो इसलिए ऑप्शन सी जो होगा हेंस द करेक्ट ऑप्शन सी tan 60 डिग्री इज राइट। तो इसमें सी जो है सही है। अब आइए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया जा रहा है
if tan a plus b is equal to root 3 and tan a minus b is equal to 1 by root 3 and a plus b is greater than 0 degree and less than or equal to 90 degree. A is greater than b, find a and b. तो यानी इन शर्तों पर हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। चूंकि हम लोग जानते हैं यहां पर दिया जा रहा है कि tan a प्लस बी इक्वल टू रूट 3, तो रूट 3 किसकी वैल्यू होगी tan में? आप ये जानते हैं, अगर इस ट्रिक के माध्यम से देखना चाहें तो tan 60 डिग्री की वैल्यू जो होगी वो रूट 3 होगी। कैसे? क्योंकि 0 डिग्री 30 डिग्री, ये रिंग फिंगर पे 30 डिग्री आ रही है और tan की वैल्यू निकालने के लिए साइन अपॉन कॉस, तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी? बिलो फिंगर यानी रूट 1 बाई 2 और कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट 3 बाई 2। तो 1 बाई 2 और 3 बाई 2 में 2 2 कट जाएगा तो क्या वैल्यू बचेगी? रूट 3। तो यानी रूट 3 जो है वो tan 60 डिग्री की वैल्यू होगी। तो यानी a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये इक्वेशन 1 हो गया। tan a माइनस बी इक्वल टू 1 बाई रूट 3, तो tan में 1 बाई रूट 3 की वैल्यू किस डिग्री की होगी? उसका एंगल क्या होगा? वो होगा tan 30 डिग्री। ठीक ना? tan 30 डिग्री की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं इसी ट्रिक से। तो यानी a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये इक्वेशन 2 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए प्लस माइनस है, ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और ये a और a क्या हो गया? 2a इक्वल टू 90 डिग्री। देन a इक्वल टू 90 डिग्री बाई 2, a की वैल्यू क्या आ गई? वो आ गई 45 डिग्री। अब a की ये वैल्यू जो है हम लोग इक्वेशन 1 में रखते हैं। पुटिंग a इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1, तो a प्लस बी इक्वल टू 60 इक्वेशन 1 है, तो a के स्थान पर 45 डिग्री रखेंगे प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, तो यानी b इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो b की वैल्यू क्या आ गई? वो आ गई 15 डिग्री। हेंस a इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इक्वल टू 15 डिग्री। यही हमें फाइंड करना था, यही वैल्यू हमें निकालनी थी। ठीक, तो इसे इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया जा रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यानी इनमें जो चीजें दी गई हैं उनको देख के ये बताना है कि ये सत्य है कि असत्य है। फर्स्ट पार्ट में दे रहे हैं साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। तो यानी साइन a प्लस बी की वैल्यू अगर साइन a और प्लस साइन b हो जाए तो क्या दोनों इक्वल होते हैं? इसके लिए सपोज हम कोई भी एक डिग्री ले लेते हैं। टेक a इक्वल टू 30 डिग्री एंड b इक्वल टू 30 डिग्री, देन साइन a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई? ये 60 डिग्री है, तो इसके बिलो फिंगर लेना है, तो यानी रूट 3 बाई 2, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट 3 बाई 2। अब इसके बाद देखते हैं साइन a प्लस साइन b के, तो यानी साइन a प्लस साइन b इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर a की जगह पे 30 डिग्री रखें तो साइन a प्लस साइन 30 डिग्री, तो a की जगह पे भी 30 डिग्री और b की जगह पे भी 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो यानी 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1। तो देखिए जब a 30 डिग्री और b 30 डिग्री रखते हैं तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ रही है? रूट 3/2। और जब साइन a प्लस साइन b के रूप में a और b की वैल्यू 30 डिग्री रखते हैं तो ये 1 आ रहा है, यानी रूट 3/2 1 के इक्वल होगा? नहीं होगा। सो साइन a प्लस बी नॉट इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। यानी यह क्या होगा? यह स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है, गलत है। फिर सेकंड में दे रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। माने टेबल में जब हम लोग देखते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू जब बढ़ती है, यानी थीटा की वैल्यू जब इंक्रीज करती है 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे साइन की वैल्यू क्या होती है? देखिए साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 और साइन 90 डिग्री बराबर 1। तो यानी जैसे जैसे 0, 30, 45, 60, 90 हम लोग बढ़ते हैं वैसे ये 0 से फिर हाफ से 1/√2, फिर √3/2 और फिर 1, तो यानी 0 से 1, तो रेगुलरली क्या हो रही है? इसकी वैल्यू बढ़ रही है। और सेकंड स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, यानी जब थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो कॉस की वैल्यू बढ़ती है। देखिए टेबल में जो दिया जाता है, अब साइन 0 डिग्री बराबर 0 एंड साइन 90 डिग्री बराबर 1,
तो यही वैल्यू जो साइन 90 डिग्री की होती है वो कॉस 0 डिग्री की होती है। देखिए ये 1, ये 1, ये √3/2, ये 3/2, ये 1/2, 1/√2 और ये 1/√2 और ये 1/2, तो 60 डिग्री कॉस की वैल्यू 1/2। इस तरीके से साइन 0 डिग्री बराबर 0 तो कॉस 90 डिग्री बराबर 0। तो यानी जहां पर साइन की वैल्यू थीटा की वैल्यू बढ़ने के साथ बढ़ती है, वहीं पर कॉस की वैल्यू थीटा की वैल्यू बढ़ने के साथ रेगुलरली घटती है। तो ये जो स्टेटमेंट दे रहा है कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ये क्या है? ये फॉल्स है, यानी ये रॉन्ग है और ये राइट है। अब फोर्थ देखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। तो क्या सभी थीटा वैल्यू के लिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है? इसके लिए हम लोग लेते हैं टेक थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, देन साइन थीटा इक्वल टू साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू हम लोग जानते हैं √3/2 होती है। ऐसे ही कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, अगर वैल्यू निकालें तो 1/2, तो यानी साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। सो साइन थीटा नॉट इक्वल टू कॉस थीटा वेयर थीटा इक्वल टू 60, हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी यह भी स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स है, रॉन्ग है। फिफ्थ में दिया जा रहा है cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये क्या है? ट्रू, एज इज क्लियर फ्रॉम दी रेडी रेफरेंस टेबल, यानी इस टेबल के आधार पर हम लोग निकाल सकते हैं कि cot 0 डिग्री बराबर वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी कि नहीं होगी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan इक्वल टू क्या होता है? साइन बाई कॉस, और साइन बाई कॉस यानी 0 डिग्री की वैल्यू निकालना है, तो साइन 0 डिग्री बराबर कॉस 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है? 0, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1, यानी 0/1। तो ये टाइम की वैल्यू हुई 0 डिग्री पे। अगर इसी तरीके से कॉट 0 डिग्री निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये अपोजिट हो जाएगा, यानी 1/0, और कोई भी संख्या अगर 0 से डिवाइड होगी तो वो क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड, ठीक ना। तो इसे हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें से एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, आप लोग इसे देखें, समझें, नोट्स कंप्लीट करें। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल संतोष स्मार्ट क्लासेस को, बेल आइकन क्लिक करिए और ऑल पे सेलेक्ट करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।